संयोजी बैंड कहलाता है। नेक्स्ट लिखिएगा, संयोजी बैंड कहलाता है। लिखिए नेक्स्ट, कंडक्शन बैंड। कंडक्शन बैंड, इसको हिंदी में कहते हैं चालन बैंड। कंडक्शन बैंड या चालन बैंड, लिख लीजिए। द एनर्जी लेवल, द एनर्जी लेवल at which charge carrier electrons and holes are moving खड़ा हो जाए। समझिए तो टारगेट में इसके किसके बीच का गैप? कंडक्शन बैंड के एनर्जी और कहां के, वैलेंस बैंड के एनर्जी का अंतर फॉरबिडेन एनर्जी गैप का क्या कहते हैं? या केवल एनर्जी गैप भी बोल सकते हैं। कहीं कहीं पर आएगा नाम लिखा हुआ फॉरबिडेन एनर्जी गैप, और कहीं कहीं पर नाम लिखा हुआ रहेगा केवल एनर्जी गैप। बात समझ में आ गया? तो लिख लीजिए, इसका हिंदी लिखा, लिखो, वह ऊर्जा लेवल स्तर। अब देखो सबका गर्मी शांत हो जाए, तो समझा? एंटीबायोटिक देना पड़ता है। अब कोई इधर उधर बोलवे नहीं करे, उसको डर रहेगा कि अंतिम क्लास है फिर भी वैसी मारा है दम। बात समझ में आया? ऐसे इधर से कुछ बोल रहा है, सब हम सुन रहे हैं, नजरअंदाज कर रहे हैं, तो लग रहा है कि और बोल लेते हैं, मन बढ़ता है। बात समझ में आया? तू नहीं करना है। सुबह में कितना था अभी देखो, मतलब आ गया तुम यहां डिस्टर्ब करेगा। लास्ट क्लास में भी वो बात नहीं होना है बाबू। बात समझे? आए हैं बहुत अच्छी बात है, जो पढ़ रहे हैं सीखिए, प्रयास करिए, जहां दिक्कत होगा हम उसमें सहयोग करेंगे। ठीक है? नहीं, डिसिप्लिन को वैसा ये तो एक कुछ न है, खिड़की के बाहर रहता था, आधा दो चार गो उधर खिड़की के बाहर, गेट के बाहर, इसमें यहां से वहां तक टेबल, और उसमें चूजा करवा तुम अभी करेगा। वो कभी होने देंगे? कभी नहीं होगा। क्लास मतलब लगे कि हाँ क्लास चल रहा है, टीचर आए हैं, कुछ सिखाना चाह रहे हैं, सीखिए, अन्य तो कट लीजिए। दुनिया बहुत लोग कट लिया, इतने एडमिशन लिए हैं, मेरा मैं 350 दोनों बैच मिला के, उकरो ज्यादा होगा उसका। इतना है, वो आ जाएगा तो अटवे नहीं करेगा। कितना 240 गो सीटें, पूरा वहां तक एकदम पूरा रहेगा, तब 6-6 गो सब पर बैठेगा तब। बात समझा? निकलने दीजिए, सब स्वतंत्र भारत का नागरिक है, स्वतंत्र रहिए, लेकिन हाँ आपकी स्वतंत्रता मेरा प्रॉब्लम ना हो, उतना स्वतंत्र रह सकते।
ठीक है, चलिए लिखिए, लिखिए, वह ऊर्जा स्तर जहां पर आवेशवाहक इलेक्ट्रॉन और होल और होल गति करता है चालन बैंड कहलाता है, चालन बैंड कहलाता है, चालन बैंड कहलाता है। ठीक है, ये बात समझ में आ गया, क्या कहलाता है? चालन बैंड कहलाता है। देखिए, एनर्जी गैप, एनर्जी गैप, इसको हम लोग डेल्टा ई जी से बोलते हैं। एनर्जी, जी फॉर क्या हो गया? गैप। ई फॉर हो गया एनर्जी और जी फॉर हो गया क्या चीज? गैप, एनर्जी गैप। क्या लिखिएगा? द डिफरेंस, द एनर्जी डिफरेंस, ऐसे लिखिए, द एनर्जी डिफरेंस बिटवीन एनर्जी ऑफ कंडक्शन बैंड एंड वैलेंस बैंड is known as energy gap, एनर्जी गैप। देखिए, हम लोग क्या दिखाएंगे इस तरह से, इसका हिंदी लिख लेगा, पहले हिंदी लिख लीजिए। चालन बैंड, हिंदी लिखिए, चालन बैंड और संयोजी बैंड, चालन बैंड और संयोजी बैंड के ऊर्जा का अंतर, एनर्जी गैप कहलाता है, ऊर्जा गैप कहलाता है, ऊर्जा गैप कहलाता है। इधर देखिएगा, दो गो एनर्जी लेवल दिखा दिए, सुबह में बताए थे ये बात कि जो नीचे है उसका एनर्जी कम और जो ऊपर है तो ऊर्जा कम किसका रहेगा? नीचे वाला। नीचे कौन सा बैंड रहेगा? वैलेंस बैंड। कैसा रहेगा? वैलेंस बैंड। ठीक है, और ऊपर कौन सा रहेगा? कंडक्शन बैंड। इसको हम लोग कहेंगे चालन बैंड और नीचे वाले को कहेंगे क्या चीज? चालन बैंड, और इसको कहेंगे संयोजी बैंड। ठीक है, शॉर्ट में इसको हम लोग लिखेंगे VB और इसको लिखेंगे शॉर्ट में CB। बात समझ में आ गया? अब समझिए, इस दोनों का जो ऊर्जा का अंतर होगा इसको कहेंगे डेल्टा EG। क्या बात समझ में आया? तो दिक्कत है, इस दोनों की ऊर्जा है ऐसा कुछ नहीं। ये एक यहां पर जगह होता है, ये ऊपर वाला जगह दोनों एटम मतलब सेमीकंडक्टर या कोई भी मटेरियल के अंदर है, जगह वही है, लेकिन जब ज्यादा एनर्जी हो गया तो वो चल जाएगा, इलेक्ट्रॉन निकलकर जब चलना होगा तो एनर्जी कहां जाएगा? मतलब उसका इलेक्ट्रॉन का एनर्जी या होल का एनर्जी बढ़ेगा। जब तक वो एटम से जो बताए सुबह में कि एन टाइप से क्या निकलेगा? इलेक्ट्रॉन। एन टाइप में चार्ज कैरियर क्या रहेगा? इलेक्ट्रॉन। और पी टाइप में चार्ज कैरियर क्या रहेगा? होल। यही ना मुख्य रूप से। और ये दोनों जब रिलीज हुआ तो वो रहेगा कहां? वैलेंस बैंड। ठीक है,
अब जैसे ही कुछ टेम्परेचर मिला या कोई और एक्टिविटी हुआ, हाई पोटेंशियल डिफरेंस और लो पोटेंशियल डिफरेंस जोड़े, तो अपना एनर्जी वो बढ़ाएगा, चलने के काबिल होने लगेगा, तो समझिए वो जाने लगा कहां से, चालन में। कहां जाने लगा, चालन बैंड में। जब यहां पर चल गया तो समझिए अब वो दौड़ लगाएगा। बात समझ में आया। इसमें भी अलग अलग ऊर्जा लेवल होता है, इसलिए हम इसमें क्या दिखा दे रहे हैं, डॉटेड से। दोनों में होल और इलेक्ट्रॉन रहेगा। बात समझ में आ गया। इस फिगर को दिखा दीजिए और सब के लिए लिख लीजिए। कंडक्टर के लिए क्या होता है, एनर्जी गैप। इंसुलेटर के लिए क्या होता है, सेमीकंडक्टर के लिए क्या होता है। लिख लिए। इसको दिखाइए। हम जो चीज चाहते नहीं, डिफाइन की जाती है इसी के आधार, मतलब बैंड थ्योरी के आधार पर इसी को कहा गया बैंड थ्योरी। एक एनर्जी कम है, एक का एनर्जी ज्यादा है, जो दोनों के बीच का एनर्जी गैप है, ऊर्जा का अंतर है, उसको कहते हैं क्या चीज, एनर्जी गैप। तो कोई भी देखो, फॉर कंडक्टर के लिए फिर कर रहा है, मंगनी की लात खाएगा। हम छोड़ देंगे पढ़ाना, सही बात बता रहे हैं, 2 दिन और क्लास चलेगा, लेकिन हम ऐसे पढ़ाएंगे नहीं। तो तू चाह रहा है ना, नहीं हम पढ़ाएंगे, 5 तारीख तक जाएगा सिलेबस, हम क्या करेंगे। जहां जो हल्ला किया बाबू हम छोड़ देंगे, पहले पूछ लेंगे, मंगनी क्लास दिन मार खा लेगा, इसलिए एकदम शांत रहो, ठीक है। देखिए, फॉर कंडक्टर, चालक के लिए ये जो होता है बहुत कम होता है, क्या चीज, एनर्जी गैप। डेल्टा ईजी का वैल्यू बहुत कम होता है, मानिए वो लगभग रहेगा 0.01 इलेक्ट्रॉन। बात समझ में आया, लगभग नहीं के बराबर। ऐसा भी कह सकते हैं ये चालक के लिए दोनों बैंड, कौन कौन बैंड, कंडक्शन बैंड और चालन बैंड एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप, मतलब इसका जो भी चार्ज कैरियर इलेक्ट्रॉन है वो मानिए कंडक्शन बैंड में रहता है, ये वैलेंस बैंड में रहता ही नहीं है, वो जैसी बना वो निकल कर कहां चला गया, कंडक्शन बैंड में। बात समझ में आया। इसको विशेष एनर्जी देने की जरूरत नहीं रहती है, मान लिया गया है कि इतना रहता है, बहुत कम, नेग्लिजिबल। अब इससे ज्यादा हुआ, यदि कंडक्टर के लिए, फिर इंसुलेटर के लिए लिखें, फॉर इंसुलेटर, इंसुलेटर कुचालक के लिए,
कुचालक के लिए, ठीक है, कुचालक के लिए क्या होगा, ये सामान्यतः Eg का वैल्यू होता है 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज्यादा, इसके कंपैरिजन में बहुत ज्यादा हो गया, लगभग 300 गुना है। कितना गुना है, 300 गुना है। बात समझ में आया। तो ये इंसुलेटर होगा, जैसे डायमंड के लिए, डायमंड एक इंसुलेटर है, कार्बन का 2 अप्रूफ बताया गया था, ग्रेफाइट अच्छा चालक है, लेकिन डायमंड के लिए, फॉर डायमंड डेल्टा Eg का वैल्यू कितना होता है, लगभग 6 इलेक्ट्रॉन। बात समझ में आया, मतलब खूब सब बात एक ही है, बार बार इसको अलग अलग वे में पढ़ रहे हैं। एक बार पढ़े थे शुरुआत में कि उसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं रहता है, दूसरा बार क्या पढ़े थे कि कोई भी पदार्थ अपने से होकर करंट को प्रवाहित होने देगा कैपेसिटर के समय, जब उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड उसकी डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ से ज्यादा दे दिया जाता है तो वो पदार्थ भी कंडक्टर के जैसा काम करता है। याद करिए कि हवा के द्वारा भी कंडक्शन होता है, उसके लिए हम बताए थे कि हवा में इलेक्ट्रिक फील्ड होना चाहिए 3 × 10⁻⁶ न्यूटन पर कूलम। यदि इससे ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड हवा में दे दिया जाए तो हवा के द्वारा भी क्या होगा, आवेश का प्रवाह हो जाएगा। बात समझ में आया। फिर वही बात बोल रहा है कि यदि किसी इलेक्ट्रॉन को इतना इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी दे दे तो जो कुचालक है वो भी कैसा काम करने लगेगा, चालक के जैसे। ये वही ना बता रहा है, ये वैलेंस बैंड का मतलब, वैलेंस बैंड में इतना एनर्जी कम है, उसके पास इलेक्ट्रॉन है नहीं, चूंकि जब एनर्जी हम किसी इलेक्ट्रॉन को इतना दे देंगे तो वो क्या करेगा, चलने लग जाएगा। अर्थात जो कुचालक भी है वो क्या बन जाएगा, चालक के जैसा काम करेगा। ठीक है, फॉर सेमीकंडक्टर के लिए ये 3 से ज्यादा है तो 3 से और 1 के बीच रहता है, क्या चीज, लगभग। इसको आप लिख सकते हैं फॉर सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर के लिए क्या होता है बताइए जरा, ये डेल्टा Eg का वैल्यू 3 से कम रहे, इसलिए इसको ऐसा कहा गया है कि इसकी कंडक्टिविटी हम लोग इस आधार पर निर्धारित नहीं करेंगे, इसमें इक्वल टू हटा लीजिए, ना बात समझे, इसका इक्वल टू क्या कर लीजिएगा, हटा लीजिए। यहां पर क्या लिखिएगा, 3 से ज्यादा, ठीक है, डेल्टा Eg का वैल्यू क्या हो जाएगा, 3 से ज्यादा, और इसमें कम, इसमें इसलिए इससे कम कंडक्टर के जैसा भी हो सकता है, 1 इलेक्ट्रॉन भी हो सकता है, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम भी हो सकता है। फॉर सिलिकॉन के लिए देखें, फॉर सिलिकॉन के लिए डेल्टा Eg का वैल्यू कितना हो जाएगा, ये लगभग होता है 1.1 इलेक्ट्रॉन। और जर्मेनियम, दूसरा सेमीकंडक्टर कौन सा है, जर्मेनियम, तो इसके लिए डेल्टा Eg का वैल्यू कितना होता है, 0.75 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ऐसा समझिए, अब और अच्छा से बता रहे हैं उसी बात को कि जर्मेनियम के इलेक्ट्रॉन को चलाने के लिए 0.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की ऊर्जा देना पड़ेगा। बात समझ में आया। और सिलिकॉन के इलेक्ट्रॉन या होल को चलाने के लिए 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी देना पड़ेगा। अब बताओ अच्छा चालक कौन, सिलिकॉन, जर्मेनियम ना, इसको कम एनर्जी देकर के हम चला रहे हैं, तो ऐसा मत समझिएगा कि जर्मेनियम अच्छा सेमीकंडक्टर ना, ये आइडेंटिफाई नहीं करना है। चालक अच्छा होना तो फिर चालक का नहीं यूज कर लेंगे, फिर सिलिकॉन जर्मेनियम को क्यों लाएंगे। हमको चालकता अपने हिसाब से चाहिए, कि हम जब चाहें तो उसकी चालकता बढ़ा लें, और जब चाहें तो वही उपयोगी है जो कि मेरे इशारे पर काम करे, जैसे अभी कर रहे हैं, मेरे हिसाब से, तुम्हारे हिसाब से ना। बात समझे, अपने मन से कुछ नहीं करना है, अपने मन से करने वाला कोई कुछ होवे नहीं किया। जब भी आप दूसरे के हिसाब से, बचपन से तो वही करते आ रहा है, हम भी अपने हिसाब से नहीं चल रहे हैं, सिस्टम के हिसाब से चल, कि जिस सिस्टम में हम शामिल हैं उस सिस्टम से हम भी बाहर नहीं निकले। ऐसा थोड़ी ना कि तुम हल्ला करने लगा तो हम गाली देने लगे, बोलो हम सिस्टम से निकले, हम कहे जा डंडा लेके आओ, ना बात समझे। तो सिस्टम के हिसाब से जब होगा, मतलब जब चाहेंगे, जैसा मान लिया जाए अभी कोई बात वैसा बोल दिए, सब कस के हंसा, तो क्या हम गुस्सा जाएंगे, सब कुछ सिस्टम के हिसाब। यहां पर भी हम लोग को चाहिए सेमीकंडक्टर में
कि जैसा जरूरत हमको पड़े वैसा चालकता है, तब बढ़िया चालक। अब चालक के जगह पर तो हमको यूज करना नहीं है कि चालक इससे तो बहुत अच्छा, हमको पहले से सिल्वर और एल्युमिनियम कॉपर सब अवेलेबल है तो उसको यूज करेंगे, इसको चालक नहीं बनाना है। हम चाह रहे हैं कि जब कहें कि 2 इलेक्ट्रॉन प्रवाहित कर दो तो 2 को करे, तो इलेक्ट्रॉन वो नहीं भेजे। बात समझ में आया? तो ये वाला हो गया, इसको पूरा आप लिख लीजिए। टोपी ब्लॉक नंबर। बात समझ में आया? हम देख लेते हैं बाबू, ऐसा नहीं कि नहीं देखते, बस सोचते हैं कि एकदम तुम एगो थोड़ा और बड़ा गलती कर लो ना, बात समझे? उसके बाद उसका इलाज करेंगे। बात समझे? देखते हम सब कुछ है कि क्या कौन कहां से बोल रहा है। आधा का तो आवाज हमको पहचान में आ रहा है कान में, समझ लिया? लास्ट क्लास ना चल रहा है, 2 साल है, 1 साल से पढ़ रहा है, तो जो रेगुलर क्लास आ रहा है उसका आवाजों तक हम पहचानते हैं। वो इधरों देख रहे हैं तभियो बजवा पहचान लेते हैं। बात समझ में आया? लेकिन कुछ नहीं करते कि चलो थोड़ा बहुत चलेगा, लेकिन लिमिट क्रॉस कर गए तो फिर गड़बड़ा जाएगा। चलिए लिखिए। अभी नहीं लिखा है? लिखो लिखो लिखो। तुम्हारा ही छूट गया था तो जगह मारियो खा लियो, कर बाद मास्टरवा लिखने नहीं दिया। वो हम मारेंगे तो धीरे से नहीं मारेंगे बाबू, ये तुम समझ लो, उसको लगा होगा तो पता लगा होगा कुछ, समझ लिया? जिसको लगेगा तो इंटेंसिटी तो वही रहेगा। चलिए लिख लीजिए। देखिए फर्मी लेवल, फर्मी लेवल the energy level, the energy level between valence band and conduction band at which conduction band at which charge carrier electrons and holes are present after release from valence band known as Fermi level.
बात समझ में आ गया? लिखिए, फर्मी लेवल क्या होता है? दोनों के बीच में एक लेवल और आया, किसके किसके बीच में? वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच। ये फर्मी लेवल क्या होता है कि जैसे ही वैलेंस बैंड से छूटा इलेक्ट्रॉन तो तुरंत कंडक्शन बैंड में नहीं जाता। बात समझ में आया? उसके पहले थोड़ा सा इंटरमीडिएट स्टेप रहता है, मतलब अब वहां के बाद वो जाएगा कहां पर? हाँ, कंडक्शन बैंड में। लिख लीजिए इसको, लिखिए हिंदी। संयोजी बैंड और चालन बैंड के बीच, संयोजी बैंड और चालन बैंड के बीच, संयोजी बैंड और चालन बैंड के बीच बीच वह ऊर्जा स्तर, वह ऊर्जा स्तर, वह ऊर्जा स्तर वह ऊर्जा स्तर जहां पर आवेशवाहक इलेक्ट्रॉन और आवेशवाहक इलेक्ट्रॉन और आवेशवाहक इलेक्ट्रॉन और आवेशवाहक इलेक्ट्रॉन और होल होल संयोजी बैंड से निकलने के बाद रहता है, निकलने के बाद रहता है फर्मी लेवल कहलाता है। इसी तरह लिख लीजिए, फर्मी लेवल कहलाता है। देखिए, अब दो टाइप का सिर्फ फर्मी लेवल क्या होता है जो समझिए। देखिए, फर्मी लेवल क्या होता है? दोनों एनर्जी बैंड के बीच, कौन कौन एनर्जी बैंड था? एक था कौन सा? कंडक्शन बैंड। और दूसरा क्या था? कौन सा? हाँ, वैलेंस बैंड। और ये क्या था? कंडक्शन बैंड। एक जगह और बनाते, एक को कह दिए हम लोग क्या चीज? कंडक्शन बैंड, और एक को कह दिए वैलेंस। बात समझिएगा, ये हो गया कंडक्शन बैंड। दो टाइप का सेमीकंडक्टर हम बताएं। बात समझ में आया? एक को कहते हैं एन टाइप और दूसरा को कहते हैं पी टाइप। बात समझ में आया? कल एक बात लिखाए थे सुबह में या पिछले क्लास जो भी, कि जो इलेक्ट्रॉन का चलने का दर होता है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, वो ज्यादा होता है। मतलब अच्छा से कंडक्शन किसका होता है? इलेक्ट्रॉन का। अब बात समझिए, तो क्या होता है? वही फर्मी लेवल को डिफाइंड करता है बाबू। जैसे इलेक्ट्रॉन यदि एन टाइप का है तो चलने के लिए उतावला खुद है, क्योंकि उसको तो किसी का बॉन्ड तोड़ना नहीं है। जैसे पी टाइप में क्या बताए थे कि पी टाइप में होल की संख्या ज्यादा रहता है और होल चलने के लिए दूसरा का इलेक्ट्रॉन वो खींच लेता है ना। बात समझे? तो इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो क्या थोड़ा सा एनर्जी देंगे तो चलने के लिए तैयार होगा? तो पी टाइप सेमीकंडक्टर का फर्मी लेवल वही डिफाइंड किया गया है कि वो लगभग आपको क्या होता है कि वो चलने के काबिल रहबे नहीं करता। इस दोनों के बीच का जो एनर्जी गैप है डेल्टा ईजी का वैल्यू, इसके बीच का जो एनर्जी गैप है डेल्टा ईजी, इसको नहीं कहेंगे, ये है 0.01 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से 0.05 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बीच रहता। कौन सा सेमीकंडक्टर के लिए? जैसे यहां पर होल ज्यादा था, होल क्या था? ज्यादा था, कुछ संख्या में क्या था? इलेक्ट्रॉन था।
चलो होल को ही अच्छे बना, एक ही जैसा लिख, होल की संख्या ज्यादा था और क्या था, इलेक्ट्रॉन की संख्या कम, थोड़ा सा एनर्जी मिला तो कुछ होल हो सकता है यहां पर पहुंच, टेम्परेचर के कारण। 0 केल्विन से ज्यादा टेम्परेचर पर, टेम्परेचर का वैल्यू कितना हो जाए, 0 केल्विन से ज्यादा रहने पर कुछ होल जो सराउंडिंग टेम्परेचर है उसके कारण ये इलेक्ट्रॉन निकलकर यहां चला रहना चाहिए। इसको कहा, कंडक्शन वैलेंस बैंड में। बात समझ में आया, वैलेंस बैंड में क्यों, क्योंकि प्योर जो अर्धचालक होगा वो 0 केल्विन टेम्परेचर में सब बॉन्डेड रहेगा, कुछ मिलाए भी हैं तो बॉन्ड ब्रेक भी हुआ है लेकिन फिर भी वो चलने के काबिल नहीं रहेगा। बात समझ में आया, 0 से कुछ टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो वही चार्ज कैरियर इलेक्ट्रॉन यहां से निकलकर फर्मी लेवल में। बात समझ में आया, अब और एनर्जी देंगे चलाने के लिए तो यहां से निकलकर कहां जाएगा, कंडक्शन बैंड। बात समझ में आया, वही एन टाइप सेमीकंडक्टर का टेम्परेचर यदि 0 केल्विन से ज्यादा रखते हैं तो वो इलेक्ट्रॉन यहां नहीं बल्कि एकदम इसके नजदीक हो, ये वाला गैप रहेगा 0.01। अंतर समझ में आया, मतलब ये बहुत अच्छा चालक होगा। चालकता दोनों का यदि कंपैरिजन करें तो इसका इलेक्ट्रॉन जो किसी कारण बस उत्पन्न हुआ, ज्यादा इसमें क्या रहेगा इलेक्ट्रॉन, और होल की संख्या क्या रहेगा बहुत कम। तो ये इलेक्ट्रॉन जैसे ही बॉन्ड से या फिर इंप्यूरिटी एटम से उत्पन्न हुआ, बात समझ में आ रहा है, और ताप थोड़ा सा ज्यादा है तो ये चल जाएगा फर्मी लेवल में। यही लेवल को क्या कहते हैं, फर्मी लेवल। फर्मी लेवल यहां पर ये है और यहां पर फर्मी लेवल कौन सा है, ये वाला। बात समझ लो, फिर से हम बता रहे हैं, फर्मी लेवल एकदम सिंपल भाषा में हम बोल रहे हैं ये क्या हुआ फर्मी लेवल। पहले इलेक्ट्रॉन कहां था, 0 केल्विन टेम्परेचर पर सब इलेक्ट्रॉन कहां रहेगा, वैलेंस बैंड में, इसमें भी इसमें भी। बात समझ में आया, लेकिन सराउंडिंग टेम्परेचर, बार बार शुरू से बोल रहे हैं, सराउंडिंग टेम्परेचर या किसी और कारण से इसको हीट मिलेगा, कुछ भी हुआ, इसका एनर्जी किसी कारण से बढ़ा, अभी हम करंट नहीं दिए हैं, किसी और कारण से बढ़ गया जैसे टेम्परेचर से, तो ये इलेक्ट्रॉन निकलकर चल जाएगा फर्मी लेवल। कहां चल जाएगा, यहां पर भी टेम्परेचर मिला तो फर्मी लेवल में जाएगा, लेकिन ये वाला उतना बहुत नीचे है, देख रहा है, इससे दूरी ज्यादा है और इसके नजदीक। ये बात समझ में आ रहा है, और यहां पर सीधे ये पहुंच गया कंडक्शन बैंड के बगल में, अब थोड़ा सा भी एनर्जी मिला तो ये चलने लगा। बात समझ में आया, ये सब 0 टेम्परेचर के बाद होगा। यदि 0 टेम्परेचर रहेगा तो फर्मी लेवल रहेगा ही। बात समझ में आया, 0 टेम्परेचर पर सबका सब कहां रहेगा, वैलेंस बैंड में, तो फर्मी लेवल का कोई बात नहीं है। बात समझ में आया, टेम्परेचर बढ़ा, ये फर्मी लेवल वाला, ये वैलेंस बैंड वाला इलेक्ट्रॉन निकलकर कहां चला गया, फर्मी लेवल में। अब थोड़ा सा करंट देंगे तो वो चलेगा, देख लीजिए इसको। दिखा जी,
लिख लिया? लिख लिया? देखिए अब हम लोग पढ़ते हैं पीएन जंक्शन। क्या पढ़ते हैं? पी टाइप एन टाइप के बारे में जो भी था वो हम लोग पढ़ लिए। अब हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? पीएन जंक्शन, पीएन संधि। क्या इसको कहेंगे? पीएन संधि। पीएन संधि क्या होता है? दोनों को मिलाना है। किसको किसको? पी टाइप और एन टाइप को। जरा समझने का प्रयास करते हैं पहले होता क्या है, फिर उसी बात को लिख लेंगे। ठीक है? पी टाइप सेमीकंडक्टर को और एन टाइप सेमीकंडक्टर को आपस में जोड़ना है, फ्यूज करना है, एक दूसरे से जोड़ देना है। ठीक है? पहले हम पी टाइप और एन टाइप सेमीकंडक्टर बना लिए। ठीक है? इसमें एगो क्या होगा? पी टाइप। मान लिया इधर कौन सा है? एन टाइप। और इधर कौन सा है? पी टाइप। इधर कौन सा है? पी टाइप। पी टाइप में क्या होता है? इसमें पी टाइप में होल की संख्या ज्यादा रहता है। नई बात समझे? होल की संख्या ज्यादा रहता है और पी टाइप के पास निगेटिव चार्ज रहता है। कैसा चार्ज रहता है? सुबह में बताए हैं। और कुछ इलेक्ट्रॉन भी रहता है। जो सुबह में बताए वही बात बोल रहे हैं। एन टाइप में क्या होगा? इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्यादा होगा। क्या होगा? इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्यादा होगा। और ये इसमें कैसा चार्ज रहेगा? पॉजिटिव चार्ज नहीं रहेगा, इसमें पॉजिटिव चार्ज रहेगा। बात समझ में आया? इसमें पॉजिटिव चार्ज रहेगा और इसमें कैसा रहेगा? निगेटिव चार्ज। ठीक है? इसमें भी कुछ होल रहेगा। कोई दिक्कत है? अब बात ऐसे आप समझिए, ये हो गया। एक एक चीज को आइडेंटिफाई करके रखना। क्या चीज? पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज चल नहीं सकता। ऐसा नहीं कि दोनों पॉजिटिव और निगेटिव एक दूसरे को न्यूट्रल करेगा। पहला बात, क्यों नहीं करेगा? क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज आया ही था एक इलेक्ट्रॉन के त्याग करने से। ये तो इसके पास एगो फ्री धैल था, ये डोनेट कर दिया। और ये निगेटिव चार्ज आया ही था इसलिए क्योंकि क्या चीज? इलेक्ट्रॉन का इसके पास कमी था। तो दूसरा सिलिकॉन परमाणु से इलेक्ट्रॉन को क्या कर लिया था? एक्सेप्ट कर लिया था, कहीं छीन लिया था। बात समझ में आ गया? कोई दिक्कत है? तो ये पॉजिटिव और ये निगेटिव चार्ज एक दूसरे को कभी भी न्यूट्रल नहीं करे। एक दूसरे के पास भी रहेगा तब पर भी दोनों न्यूट्रल नहीं कर सकता। ये बात समझ में आ गया? अब समझिए बात को। लेकिन ये होल इलेक्ट्रॉन तो चाहेगा, हमको होल चाहिए। होल तो खाली आसान था। ये इलेक्ट्रॉन चाहेगा होल में जाकर ऑक्युपाई हो, वहां पर अपना जगह बना लेना। लेकिन इस दौरान होगा क्या कि इधर वाला कुछ जो इसके आसपास निगेटिव चार्ज होगा और इसका वाला जो पॉजिटिव चार्ज होगा वो एक लेयर का फॉर्मेशन कर लेगा। बात समझ में आया? इसमें कौन कौन आ जाएगा? इधर का पॉजिटिव, ना बात समझे? इधर का पूरा पॉजिटिव नहीं, जो इसके नजदीक होगा वो पॉजिटिव चार्ज, और इधर का क्या चीज? निगेटिव चार्ज। एक लेयर का, एक बैरियर का निर्माण कर लेगा, जो कि वैसा बैरियर होगा ना खुद एक दूसरे को न्यूट्रल होने देगा और ना ही जो इधर वाला इलेक्ट्रॉन उधर हो जाना चाह रहा होगा उसको जाने देगा। ना बात समझ में आया? क्या बोले जो समझ में आया? जब
इलेक्ट्रॉन और होल एक दूसरे को ऑक्युपाई करना चाहे, एक दूसरे में गैप में भरना चाहेगा, तो दोनों का पी टाइप का निगेटिव चार्ज और एन टाइप का पॉजिटिव चार्ज मिलकर बीच में एक लेयर का फॉर्मेशन करेगा। बात समझ में आया? एक लेयर का फॉर्मेशन कर लेगा जो कि ऐसा लेयर रहेगा कि इससे होकर इधर कोई इलेक्ट्रॉन नहीं जा सकता और इससे होकर इधर कोई होल नहीं जा सकता। क्यों नहीं जा सकता है वो भी बात है, बात समझिए। यहां पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, पॉजिटिव है और निगेटिव है तो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा। अब कोई इलेक्ट्रॉन इधर जाना चाहेगा तो उस इलेक्ट्रॉन को कहेगा इधर कहां जा रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लग जाएगा, उसके नजदीक भी जाएगा तो झटका दे देगा, कहां की ओर, पीछे की ओर। मतलब एन टाइप के इलेक्ट्रॉन को कहेगा आप एन टाइप की ओर रहिए, क्योंकि एक लेयर बना है और लेयर में एक इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया। कैसे आ गया? पी टाइप का पॉजिटिव चार्ज, पी टाइप का निगेटिव चार्ज और एन टाइप का पॉजिटिव चार्ज के द्वारा एक लेयर बन गया और वो लेयर दोनों आपस में रहकर एक इलेक्ट्रिक फील्ड का निर्माण कर लिया। अब उस फील्ड में यदि कोई इलेक्ट्रॉन जाता है, एन टाइप का इलेक्ट्रॉन जाता है तो उसको एन टाइप की ओर धकेल दिया जाएगा। बात समझ में आया? जाने नहीं दिया जाएगा। और पी टाइप का जो होल था वो पॉजिटिव चार्ज जैसा बिहेव कर रहा था, बताया था कि पॉजिटिव मानकर चलना है होल को, तो उसको कहां रखा जाएगा। मतलब करंट अपने से बनने वाला बात नहीं रहा है, एक लेयर का फॉर्मेशन हो गया, इधर का होल इधर नहीं आ सकता है, इधर का इलेक्ट्रॉन इधर नहीं जा सकता है, क्योंकि डिप्लेशन लेयर में एक इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट। ये बात पहले आपको समझ में आया? कोई दिक्कत है? देखो फिर अब हम पूछ लेते। बात समझ में आया? खड़ा हो जाओ, दोनों खड़ा हो जाइए। बात कुछ समझ में आया आपको? अरे कुछ समझ में आया? फिर से हम उसी बात को बताते, यही एक मेन पॉइंट है, बस इसके बाद पीएन जंक्शन खत्म, बात खत्म। किसी को लिख देना है, उसके बाद क्या पढ़ लेंगे, थोड़ा सा पढ़ लेंगे वो लॉजिक गेट। हाँ जी, सब खत्म। शांत रहो, जितना तो डिस्टर्ब करेगा 10-15 मिनट बर्बाद कर चुका है, जितना शांत रहेगा उतना जल्दी हुआ सब कुछ अच्छे ढंग से हो, ठीक है। जितना इधर उधर करेगा हमको क्या, हम पूछ लेंगे। देखो सामने लिखल है पी टाइप पी एन टाइप, नहीं बताए हैं, यहाँ लिखल है कि इलेक्ट्रॉन ज्यादा है होल कम, लेकिन यहो बतिया देखेगा तब ना पता चलेगा। पी टाइप किसको कहते थे, जिसमें होल ज्यादा है इलेक्ट्रॉन कम, यही डिफिनेशन लिखा है, सामने लिखल है। हम ऐसा नहीं कि कोई गलत बात पूछ दिए, कठिन बात पूछ दिए, ऐसा भी नहीं है, ठीक है। चलिए देखिए इधर,
फिर से हम उसी बात को बताते हैं, जब पी टाइप सेमीकंडक्टर को एन टाइप सेमीकंडक्टर से फ्यूज किया जाता है, जोड़ा जाता है, तो कुछ इलेक्ट्रॉन एन टाइप का और कुछ होल पी टाइप का एक दूसरे को ऑक्युपाई करता है। इस दौरान एन टाइप का पॉजिटिव चार्ज और पी टाइप का निगेटिव चार्ज मिलकर एक बैरियर का निर्माण करता है, जिस बैरियर को कहते हैं डिप्लेशन लेयर। डिप्लेशन लेयर, बात समझ में आया? ये क्या कहलाएगा? डिप्लेशन लेयर का निर्माण करेगा, जिसमें कौन कौन भाग लेगा? एन टाइप का धन आवेश और पी टाइप का ऋण। एक दूसरे के बहुत नजदीक रहते हुए भी एक दूसरे को न्यूट्रल नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज वैसे न्यूट्रल करना था, बगल में इलेक्ट्रॉन था, वही ले लेता। अरे तो बेचारा एगो इलेक्ट्रॉन इसके पास ज्यादा था, छोड़ दिया, जा तू। अब ये निगेटिव चार्ज दूसरा वाला क्यों लेगा? ये वाला इलेक्ट्रॉन बेचारा छीन के लाया है, इसलिए नेगेटिव चार्ज आया था। ये दूसरे को न्यूट्रल नहीं करेगा, ये एक डिप्लेशन लेयर का निर्माण करेगा। बात समझ में आया? अब इस लेयर के कारण एन टाइप का इलेक्ट्रॉन पी टाइप की ओर जाना बंद हो जाएगा और पी टाइप का होल एन टाइप की ओर जाना बंद हो जाएगा। बात समझ में आया? कोई दिक्कत है? इसी को कहते हैं पीएन जंक्शन डायोड। क्या कहते हैं? पीएन जंक्शन डायोड। अब जरा डायोड समझ लीजिए, कुछ नहीं है, बस इसी को डायोड कह दिए, पीएन जंक्शन डायोड। जब पी टाइप सेमीकंडक्टर को एन टाइप सेमीकंडक्टर के साथ फ्यूज कर दिया जाता है तो इसको क्या कहा जाता है? पीएन जंक्शन डायोड। पीएन जंक्शन डायोड का एक खासियत है, देखिए जरा बाइसिंग भी समझ लेते हैं, उसके बाद लिख देंगे। इसको यदि आप बैटरी से जोड़े, बैटरी के हम इसको निगेटिव टर्मिनल से जोड़ दिए और इसको पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ दिए, तो समझिए क्या क्या घटना होगा। ध्यान से समझना है। जैसे ही हम एगो इलेक्ट्रिक फील्ड दिए हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में, इधर पॉजिटिव इधर निगेटिव, तो हम बाहर से एगो इलेक्ट्रिक फील्ड दे दिए रेड वाला। अब क्या कहेगा कि पॉजिटिव चार्ज तुम यहां काहे रुकल है? पॉजिटिव चार्ज पर फोर्स इधर, ये निगेटिव चार्ज पर फोर्स इधर, तो ये डिप्लेशन लेयर का साइज तुरंत हो जाएगा छोटा। बात समझ में आया? अब ये इलेक्ट्रॉन इधर है, समझ लो, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रिक फील्ड अब इधर आ गया, ये इस इलेक्ट्रिक फील्ड द्वारा ये इलेक्ट्रॉन को कहा जाएगा कि चलो तुम जाओ उधर, तुमको उधर जाना था ना। यहां बैरियर भी छोटा हो गया, इलेक्ट्रॉन पर इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लग गया, करंट बहेगा। इधर तो ये जाना चाह ही रहा था और ये जाने लगा, इसको एक बाहर से हेल्प करने के लिए आ गया और होल को कहेगा आप उधर जाना चाह रहे थे, जाइए, आप भी पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में फोर्स। बात समझ में आया? तो इस स्थिति में इससे होकर करंट बहता है। थोड़ा सा रेसिस्टेंस रहेगा क्योंकि अभी भी बीच में डिप्लेशन लेयर है, कुछ ना कुछ डिप्लेशन लेयर काम करेगा, लेकिन रेसिस्टेंस बहुत कम रहता है, 2-4-5 ओम। लेकिन गलती से इसको उल्टा जोड़ दिए, इसको उल्टा जोड़ दिए बैटरी को। देखो इसको क्या कर दिए, इधर से लाए और इसको जोड़ दिए पॉजिटिव प्लेट से और इसको जोड़ दिए निगेटिव प्लेट से। अब क्या हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया इधर। समझना क्या हो रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड जैसे ही इधर आया तो इधर वाला जो निगेटिव चार्ज है इसको कहेगा जाओ बैरियर के पास और थोड़ा मजबूत बैरियर बना लो, और इधर वाला पॉजिटिव चार्ज को भी कहेगा और थोड़ा मजबूत लेयर बना लो। नहीं कहेगा, इलेक्ट्रॉन को कहेगा तुम उधर कहां जाना चाह रहा है, हम तुमको कह रहे हैं इधर जा, इधर बेचारा कहां जाए, क्या बात समझे? होल को कहेगा उधर जा, कि जाना चाह रहा था इलेक्ट्रॉन उधर होल को देखकर, और इसको कह दिया गया कि इधर जा। तो इस स्थिति में करंट नहीं बहता। जब ऐसे जोड़ते हैं तो इसको कहते हैं रिवर्स्ड बायस। क्या कहते हैं? रिवर्स्ड बायस, ठीक है। और जब पिछला वाला जोड़ते हैं तो उसको कहते हैं फॉरवर्ड बायस। केवल यही 2 नंबर का क्वेश्चन, फॉरवर्ड बायस रिवर्स बायस क्या होता है।
कभी कभी ऑब्जेक्टिव में क्या बोल देगा, एगो पीएन जंक्शन डायोड बना देगा और इसको दे देगा 10 वोल्ट और इसको दे देगा 5 वोल्ट। अब बोलेगा कौन सा बायस, यहां पॉइंट लिखा हुआ है, ये फॉरवर्ड बायस में है, ये हाई पोटेंशियल पर है और ये लो पोटेंशियल पर है। ये पी टाइप होता है और ये एन टाइप, अभी बताएंगे सिंबल। ये पी टाइप हो गया और ये क्या हो गया, एन टाइप। तो ये हाई पोटेंशियल पर लो पोटेंशियल पर करंट बहेगा। पी टाइप जब हाई पोटेंशियल पर रहे और एन टाइप कहां रहे, लो पोटेंशियल पर, तो करंट बहेगा फॉरवर्ड बायस में रहेगा। और जब पी टाइप हो जाएगा हाई, कैसा, लो पोटेंशियल पर, अभी कैसा है, और एन टाइप कैसा हो जाए, करंट बहने, जितना भी रेक्टिफायर है इसको दिष्टकारी कहते हैं। बात समझ में आया, दिष्टकारी कहीं बनता नहीं है, अल्टरनेटिंग करंट जनरेटर ही रहता है। बात समझ में आया, उसको दिष्टकारी बनाया जाता है, यही डायोड लगा। बात समझ में आया। अभी हम इसके बाद वो भी पढ़ना है रेक्टिफायर, दिष्टकारी। तो वहां पर अल्टरनेटिंग करंट जनरेट हो रहा है जनरेटर में, उसको डीसी करंट में बदलने के लिए रेक्टिफायर का उपयोग किया। जैसे हम लोग का चार्जर में भी, ये सब डीसी चार्जर है, मतलब एसी टू डीसी है। ये पहले अल्टरनेटिंग करंट को किसमें, ट्रांसफार्मर से वोल्टेज कम कर लिया जो पीछे पड़े थे, और उसके बाद उसको अल्टरनेटिंग करंट में उत्पन्न करेगा। ट्रांसफार्मर हमेशा इनपुट भी अल्टरनेटिंग, आउटपुट भी अल्टरनेटिंग। अब उसको पीएन जंक्शन डायोड 4 गो लगा के या 2 गो लगा करके क्या किया जाता है, उसके डायरेक्शन को कांस्टेंट कराया जाता है। बात समझ में आया। पीएन जंक्शन डायोड ही वहां पर क्या काम करता है, रेक्टिफायर का काम करता है। बात समझ में आया। इतना ही तो पढ़ना है, कहां कुछ पढ़ना है, बस इतना ही, इतना बात बोल दिए, इतना बात लिख लीजिए, चैप्टर समाप्त। समझ में आ गया। तो पीएन जंक्शन समझ में आया। इसमें 2 और करंट का नाम देता है कभी कभी, हालांकि आप लोग को पूछा नहीं, लेकिन हम तो लिखा ही देंगे। एक को कहते हैं डिफ्यूजन करंट और एक को कहते हैं ड्रिफ्ट करंट, वो भी बता देते हैं। पहले आप लिखिए, हेडिंग लगा लिए पीएन जंक्शन, लगाइए हेडिंग पीएन जंक्शन, पीएन जंक्शन, पीएन जंक्शन, आवाज नहीं करिए, पीएन जंक्शन। पीएन जंक्शन लिखिए, क्या कहलाएगा, लिखिएगा व्हेन पी टाइप सेमीकंडक्टर, आवाज नहीं करो, बार बार एक ही बात नहीं बोलना पड़े, नहीं तो फिर न्यूटन जी को याद करना पड़ेगा। पी टाइप सेमीकंडक्टर, पी टाइप सेमीकंडक्टर एंड एन टाइप सेमीकंडक्टर, एम टाइप सेमीकंडक्टर is fused to each other fused to each other then it is known as PN junction, known as PN junction, पीएन संधि, पीएन जंक्शन या उसी को क्या कहते हैं, पीएन जंक्शन। लिख लीजिए हिंदी, पीएन संधि। जब पी टाइप अर्धचालक को, जब पी टाइप अर्धचालक को एन टाइप अर्धचालक से, पी टाइप अर्धचालक को एन टाइप अर्धचालक से, पी टाइप अर्धचालक को एन टाइप अर्धचालक से फ्यूज किया जाता है या जोड़ा जाता है, फ्यूज किया जाता है या जोड़ा जाता है, तो इसे पीएन संधि कहते हैं, तो इसे पीएन संधि कहते हैं, तो इसे पीएन संधि कहते हैं।
ठीक है, लिखिएगा, एक पॉइंट करके लिखिए। व्हेन p type and n type semiconductor is fused, then क्या चीज, electrons and electrons of n type and holes of p type occupy to each other during this process positive charge किसका पॉजिटिव चार्ज था, बोलो, है पॉजिटिव चार्ज ऑफ n टाइप एंड निगेटिव चार्ज ऑफ, आवाज करो, निगेटिव चार्ज ऑफ p टाइप forms a barrier known as depletion layer, बात समझ में आ गया। आफ्टर फॉर्मेशन ऑफ, जिनको हिंदी लिखना छोड़ते जाइएगा, उसके हिसाब से हम सबका हिंदी भी लिखा दे रहे हैं, ठीक है। आफ्टर, या नीचे एक ही साथ लिख लीजिएगा, आफ्टर फॉर्मेशन ऑफ डिप्लेशन लेयर after formation of depletion layer, electrons of n type and holes of p type do not occupy to each other. फिगर बनाना, ठीक है, इसको लिख करके एक फिगर बना लीजिए। ठीक है, ये क्या हो गया, पी टाइप, और ये क्या हो गया, एन टाइप। पी टाइप के पास ज्यादा क्या रहता है, पी टाइप के पास होल ज्यादा रहता है, पी टाइप के पास होल ज्यादा रहता है, कुछ इलेक्ट्रॉन रहता है, और पी टाइप के पास क्या रहेगा, निगेटिव चार्ज। मैं बात समझे, पी टाइप के पास क्या रहेगा, निगेटिव चार्ज। तो पी भी बहुत है, समझा, तोरो अभी नंबर आ जाएगा, पी टाइप एन टाइप कर लेंगे तोरो साथ, बात समझ में आया।
मंगनी के अपनों खाएगा, पड़ोसियों को खिलवाएगा। बात समझ में आया? एगो नहीं खाएगा, जब भी खाएगा तो जोड़ा में। ठीक है, इसलिए गप सुनने वाला भी ध्यान रखना। चलिए देखिए, नहीं गप करो, जानते हो ये चैप्टर समझने वाला। आप नहीं तो क्या करिएगा, उल्टा पुल्टा लिखो। बात समझे? तो आप भी देख लीजिए, एक बार खाली कहानी जैसा पढ़ लेना, सब याद। बहुत आसान टॉपिक, इससे आसान कोई फिजिक्स में बात है ये नहीं। ये क्या चीज है, इलेक्ट्रॉन हो गया, ये निगेटिव चार्ज हो गया, और इधर भी क्या हो गया उसी तरह से, इलेक्ट्रॉन ज्यादा रहेगा और इधर क्या रहेगा, पॉजिटिव चार्ज रहेगा। बात समझ में आ गया? ये पॉजिटिव चार्ज रहा और इसमें आकर के एक डिप्लेशन लेयर में क्या करेगा, इसका निगेटिव चार्ज और इसका पॉजिटिव चार्ज, इसका निगेटिव चार्ज और इसका पॉजिटिव चार्ज, इस तरह से एक डिप्लेशन लेयर का फॉर्मेशन करेगा। ये वाला क्या हो गया, डिप्लेशन लेयर। इसी को कहते हैं क्या चीज, डिप्लेशन डिप्लेशन लेयर। और इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन जो होगा वो कहां से कहां होगा, है एन से पी की ओर। ये डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इधर बाहर दिखा देते हैं, यहां दिखाते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। ये अपने आप जनरेट हुआ, हम नहीं दिए इलेक्ट्रिक फील्ड। ये इलेक्ट्रिक फील्ड अपने आप क्या होता है, जनरेट होता है। जब पी टाइप और एन टाइप को फ्यूज करते हैं तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो जाता है। ठीक है, चलिए लिख लीजिए इसको। हाँ, हिंदी लिख लीजिए। एको को नहीं लिखा हिंदी, पीएन जंक्शन में कुछ नहीं लिखा, एगो को लिख लिया था। आगे दूसरा का लिखो। तो जब पी टाइप अर्धचालक, पी टाइप और एन टाइप अर्धचालक को, जब पी टाइप और एन टाइप अर्धचालक को और एन टाइप अर्धचालक को, पी टाइप और एन टाइप अर्धचालक को एक दूसरे से फ्यूज किया जाता है या जोड़ा जाता है, तो एन टाइप का इलेक्ट्रॉन और पी टाइप का होल, एन टाइप का इलेक्ट्रॉन और पी टाइप का होल एक बैरियर का निर्माण करता है, एक बैरियर का निर्माण करता है, एक बैरियर का निर्माण करता है। क्या लिख लिया, ठीक लिखा है, हमको लग रहा है गड़बड़ लिखा। ला देखा देखा, कॉपी कॉपी लिखा। पी टाइप और एन टाइप अर्धचालक एक दूसरे से जोड़ा जाता है तो एन टाइप का इलेक्ट्रॉन निर्माण करता, नहीं लिखेगा, बैरियर एक दूसरे को, नहीं देखो यहां लिखा ना, तो एन टाइप का इलेक्ट्रॉन और पी टाइप का होल एक दूसरे को, बैरियर से काट लेना है जो भी लिखेंगे, एक दूसरे को, पी टाइप का होल एक दूसरे को, पी टाइप का होल, बैरियर को काट लीजिए, बैरियर को भी काटिए, एक दूसरे को ऑक्युपाई, उसी तरह लिखिए, ऑक्युपाई करता है, ऑक्युपाई करता है, उसी तरह लिखिए। एक दूसरे को क्या लिख सकते हैं, हिंदी इसका कुछ सुटेबल नहीं है, लिखिए ऑक्युपाई करता है। इस दौरान पी टाइप का ऋण आवेश, पी टाइप का ऋण आवेश और एन टाइप का धन आवेश एक बैरियर का निर्माण करता है। पी टाइप का ऋण आवेश
और n टाइप का धन आवेश एक बैरियर का निर्माण करता है जिसे डिप्लेशन लेयर कहते हैं, जिसे डिप्लेशन लेयर कहते हैं, जिसे डिप्लेशन लेयर कहते हैं। लिख लिया? लिखिएगा नेक्स्ट पॉइंट में, जिसे डिप्लेशन लेयर कहते हैं। नेक्स्ट में लिखिएगा डिप्लेशन लेयर बनने के बाद, डिप्लेशन लेयर बनने के बाद, डिप्लेशन लेयर बनने के बाद n टाइप का इलेक्ट्रॉन और p टाइप का होल एक दूसरे को ऑक्युपाई नहीं करता है, ऑक्युपाई नहीं करता है। एक दूसरे को, p टाइप का होल एक दूसरे को ऑक्युपाई नहीं करता है। हाँ उसी करा देंगे, अभी रुको ना तुम, आज अभी और 2-4 को लगेगा, अभी तू टेंशन का ले, अभी और पढ़ाएंगे हम आधा पौन घंटा, ठीक है? निकल लो, जाओ, कौन रोका? स्वतंत्र भारत का नागरिक हैं। चलिए लिखिए, ऑक्युपाई नहीं करता है, फिगर बना लो। चलिए, आवाज नहीं। द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इन डिप्लेशन लेयर, द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड इन डिप्लेशन लेयर, डिप्लेशन लेयर is from n type to, is from n type to क्या चीज? p टाइप। कौन सा डायरेक्शन में है? n टाइप से p टाइप की। n टाइप से p टाइप की। लिखिए, लिख लिया? हिंदी, हिंदी लिखो। डिप्लेशन लेयर में, डिप्लेशन लेयर में इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा, विद्युत क्षेत्र की दिशा, विद्युत क्षेत्र की दिशा, विद्युत क्षेत्र की दिशा विद्युत क्षेत्र की दिशा n टाइप से p टाइप की ओर होता है। n टाइप से p टाइप की ओर होता है। लिख लीजिए पीएन जंक्शन डायोड, यही पीएन जंक्शन डायोड है, पीएन जंक्शन डायोड। क्या लिखिएगा? किसी के इलेक्ट्रॉनिक रूप को, बात समझ में आया? छोटा रूप को, जो ये सब हम नहीं दिखाएंगे अब, नहीं बात समझे? द इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म ऑफ, द इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म ऑफ पीएन जंक्शन, पीएन जंक्शन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म ऑफ पी टाइप एंड, ऐसे लिख लो, पी टाइप एंड एन टाइप, एन टाइप सेमीकंडक्टर, सेमीकंडक्टर is known as, is known as pn junction, pn junction diode।
इसका रिप्रेजेंटेशन देखिएगा, इस तरह से इसको रिप्रेजेंट किया जाता है, एक ट्रायंगल और एक लाइन। ये जो जिधर से ये बड़ा है इसको कहते हैं पी टाइप, और एक लाइन वाला को क्या कहते हैं, एन टाइप। ये वही है जो ये ऊपर में है पूरा इलेक्ट्रॉनिक के, जिसको इसका अंदर का कॉन्फ़िगरेशन के साथ हम एक्सप्लेन किए हैं। इसी को हम लोग, ये दिखेगा थोड़े ना कि इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, उसी को हम लोग शॉर्ट में क्या कह देते हैं, इस तरह से रिप्रेजेंट कर देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट लिखिए डिफ्यूजन करंट। हिंदी ने लिखा, लिखो 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 लिखो, लिखिएगा पी टाइप और एन टाइप, पी टाइप और एन टाइप अर्धचालक, पी टाइप और पी टाइप और एन टाइप अर्धचालक के इलेक्ट्रॉनिक स्वरूप को 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 पीएन जंक्शन कहते हैं, पीएन जंक्शन डायोड कहते हैं, पीएन जंक्शन डायोड कहते हैं, पीएन जंक्शन डायोड कहते हैं। ठीक है, चलिए ठीक है, लिखिए दो तरह का करंट होता है, देखिए जरा उसको समझिए क्या क्या होता है। एक को कहते हैं डिफ्यूजन करंट, ध्यान से समझना है, तुरंत आ जाएगा। डिफ्यूजन करंट, और एक को कहते हैं ड्रिफ्ट करंट। ड्रिफ्ट करंट, एक को कहते हैं डिफ्यूजन करंट और एक को कहते हैं ड्रिफ्ट करंट। बात समझ में आया? इसके बाद बाइसिंग हम बता देंगे। ठीक है, बात समझिए, यहां ध्यान से देखो, इधर 2 मिनट में समझ में आ जाएगा। जो अभी डिप्लेशन लेयर बताए, पीएन जंक्शन बताए, वही चीज है। बीच में लेयर था एक, इधर क्या था, पी टाइप, इधर एन टाइप, इधर निगेटिव चार्ज और इधर क्या चीज, पॉजिटिव चार्ज। अभी भी इधर क्या है, इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्यादा है और इधर होल की संख्या ज्यादा है। बात समझ में आ गया? दो कारण होता है, दो करंट होता है। एक को कहते हैं डिफ्यूजन करंट। डिफ्यूजन करंट क्या होता है, एक दूसरे को डिफ्यूज करने के लिए, जैसे बैरियर बन गया, तो देख रहा है एक आदमी को बदमाश है ना, कुछ है कोई ना है, बहुत अच्छा, मतलब 2 साल में हम तुमको सुधार दिए, अभी कहेगा मास्टर बात तुम हमको सुधारा है, रुको अभी बताते हैं। ठीक है, बात समझिए क्या होता है। मान लिया जाए किसी स्टूडेंट को वहां से एंट्री करने में दिक्कत हो ना, बात समझ में, किसी कारण बस बदमाशी किया हो, आई कार्ड नहीं है, किसी कारण, वो बदमाश का क्या करेगा, जो गड़बा है, जो वहां चेक कर रहा है, उसको कहेगा निकलो बाहर, हम चलते। वहां पर बैरियर है लेकिन तोड़ के नहीं, टूटा नहीं, टेम्पोरली वो अपने शक्ति से उसको हटाया, फिर बेचारा वो बदमाश का गया तो फिर वो आई कार्ड चेक करेगा, उसको भी नौकरी है। नहीं बात समझे? तो वो लेयर टूटा नहीं, ऐसे समझ लीजिए, वो केवल देखा कि वो ये बहुत बदमाश है, जाओ तुम, हम तुमसे बातें नहीं करते। बात समझ में आया? तुम्हारा हम कंप्लेन ऊपर पहुंचाते हैं, यही होता है। वही हो यहां पर भी होता है कि कुछ इलेक्ट्रॉन जो होता है ना, एन टाइप का, हाई एनर्जेटिक। बात समझ में आया? और कौन सा इलेक्ट्रॉन रहेगा, वो सामान्यतः वो इलेक्ट्रॉन रहेगा जो कि बॉन्ड ब्रेक करने के बाद उत्पन्न हुआ है।
बात समझ में आया? या किसी कारणवश से, ऐसे ज्यादातर वही रहता है। लेकिन मान लीजिए किसी कारणवश इधर कुछ इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा ज्यादा है, तो ये लेयर को बुझने वाला नहीं है। और या उसी तरह से कुछ होल का भी ऊर्जा ज्यादा है, सामान्यतः होल का ऊर्जा ज्यादा रहता नहीं है, मुख्य रूप से क्या चीज, इलेक्ट्रॉन का। जो एन टाइप का इलेक्ट्रॉन कुछ है जिसकी ऊर्जा अधिक है, वो डिप्लेशन लेयर के रहते भर में भी इधर पार कर, और जब इधर पार किया एन टाइप से कहां, पी टाइप की ओर, तो एक करंट जब इधर आया है तो कुछ करंट तो बनाएगा ही। यदि दो गो इलेक्ट्रॉन भी आया, उसके करस्पॉन्डिंग जो करंट होगा उसको कह देंगे डिफ्यूजन करंट। बस सिंपल बात। कुछ बदमाश इलेक्ट्रॉन है, कुछ हाई एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन है, वो इधर से छड़प कर इधर आ गया इस बैरियर को तोड़ते हुए, या कहिए अपने पार कर गया, दूसरे के लिए वो हुआ कि नहीं। जैसे वहां नवादा में जेलें तोड़ के भाग, दीवारें तोड़ दी, तब अब कौन तोड़ा, जो कौन, हम ये तो जानते नहीं, तो कोर्ट जानता होगा। अब दीवार टूट गया तो सब भागे। एगो हुआ कि अपना जुगाड़ लगा करके एगो कैदी भाग लिया, तो दीवार नहीं टूटा। वैसे ही दीवार नहीं टूट रहा है, केवल कुछ गतिज, हाई गतिज ऊर्जा का इलेक्ट्रॉन, उच्च गतिज ऊर्जा का इलेक्ट्रॉन क्या किया है, एन टाइप से पी टाइप आया है। बैरियर अभी भी है, लेकिन वो बैरियर को किसी प्रकार हुआ अपने लिए भेद लिया, दूसरे के लिए नहीं। बात समझ में आया? तो इस इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट से एक करंट का फॉर्मेशन हुआ पी टाइप से एन टाइप की ओर, इसको कहते हैं डिफ्यूजन करंट। क्या कहते हैं, डिफ्यूजन करंट, ठीक है। और ड्रिफ्ट करंट क्या होता है, कभी कभी इसमें टेम्परेचर ज्यादा होने के कारण, जैसे अभी मान लिया जाए ठंडा के दिन है, टेम्परेचर कम है, अब गर्मी के दिन आया तो टेम्परेचर सराउंडिंग का बढ़ गया। अब उसमें क्या होगा, इसमें भी कुछ सिलिकॉन सिलिकॉन बॉन्ड बंधा हुआ होगा, केवल ये पॉजिटिव निगेटिव तो नहीं होगा, इसमें भी सिलिकॉन सिलिकॉन बॉन्ड भी होगा। वो बॉन्ड क्या करेगा, वो टूटेगा, और जैसे ही टूटा, एक बॉन्ड टूटा सिलिकॉन का सिलिकॉन से, बात समझ में आया, तो दो गो इलेक्ट्रॉन और दो गो होल ये डिप्लेशन लेयर में बन गए। बात समझ में आया? कभी कभी टेम्परेचर बढ़ने से, इसी के कारण से कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस गर्मी के दिन में वो कुछ करने लगे, नहीं बात समझे? यही सब फिनोमेना। वो इलेक्ट्रॉन सामान्य घटना नहीं होना चाहिए कि टूटना चाहिए, इसमें बॉन्ड है तो वो ऐसे रहना चाहिए, लेकिन टेम्परेचर बढ़ गया, बॉन्ड कुछ टूटेगा। कौन बॉन्ड, सिलिकॉन सिलिकॉन बॉन्ड जो पहले से पढ़ते आ रहे थे। एक बॉन्ड टूटा तो दो गो इलेक्ट्रॉन और दो गो होल। अब ये डिप्लेशन लेयर में वो इलेक्ट्रिक फील्ड अपने से है इधर, हम नहीं भी देंगे तब पर भी। अब ये क्या करेगा, इस इलेक्ट्रॉन को पुश कर देगा इधर की ओर, इलेक्ट्रिक फील्ड का अपोजिट डायरेक्शन में, और होल को ढकेल देगा पी टाइप, मतलब जिधर होल है उधर ढकेल दिया होल को, और जिधर इलेक्ट्रॉन है उधर ढकेल दिया इलेक्ट्रॉन। बात समझ में आया? अब जब इलेक्ट्रॉन इधर गया तब एगो करंट इधर आएगा, तो ये कहला जाएगा क्या चीज, ड्रिफ्ट करंट। क्या कहला जाएगा, ड्रिफ्ट करंट। ड्रिफ्ट करंट और डिफ्यूजन करंट एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन, इसलिए नेट करंट का मान लिया जाता है 0। बात समझ में आया? लेकिन दोनों घटना से इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को डिस्टरबेंस होगा। बात समझ में आया? दोनों घटना से क्या होगा, कुछ इलेक्ट्रॉन इधर से उधर पार कर गया तो ये भी गड़बड़ बात है। बात समझ में आया? किसी को वो भी पकड़ के बाहर निकाल दिया गार्ड, जबरदस्ती लड़ा बाहर निकाल दिया, तो ये भी बात तो गड़बड़ ना है। बात समझ में आया? मान लिया दो बच्चा लड़ा, तब ये ना टूटेगा। वैसे ही दो बॉन्ड, एगो बॉन्ड टूटा, अब दोनों को दिया बाहर कर, तो बाहर करना तो सोल्यूशन है नहीं। बात समझ में आया? तो दोनों डिस्टरबेंस, ठीक है। ये वाला बात समझ में आ गया? आप लिख लीजिए, लिख लीजिए ना, आधा घंटा पढ़ लेते हैं, 12 बजे रात तक पढ़ा। हाँ नाश्ता कल कराएंगे, आना कल सुबह सुबह। देखता है अभी भी उसका आवाज बंद हुआ है, बिरयानी करिए रहा है। जो लतखोर रहता है, इसके बारे में क्रेडिट इसके आने से पहले हमको पता था, इसीलिए इस पर थोड़ा सा हम गौर कम करते हैं ना, बात समझा? इसलिए गौर कम करते हैं, पहले से हमको पते है। बात समझ में आ? इसका भाई लोग को तो जरा सा इतना बोलता तब
उसको तोड़ चुके हैं, पूछना है इसका भाई से। बात समझ में आया? एक बार खाली फोन ऐसे सटेले रहा, 2 घंटा दे दिए एकदम, जो अभी दिए उससे भी ज्यादा। ए तुम लोग जा कहां रहे हो? इतना प्यास लग गया तुमको ठंडा के दिन में? तुम लोग को भी जाना है तो कहो हम 10 मिनट का इंटरवल दे देते हैं। झूठो झूठो को जल्दी पढ़ लेंगे। चलिए लिखिए डिफ्यूजन करंट, लिखिए। केमिस्ट्री खत्म ना है जी? खत्म है ना? चलिए डिफ्यूजन करंट, ज्यादा देर नहीं पढ़ेंगे, 20 मिनट पक्का, 7 बजे छोड़ देंगे। बस ये दोनों पढ़ लेते हैं, बाकी सब हम पढ़ लेंगे, ठीक है? आज सुबह भी दोनों का ना है? क्या बोलो, कोई दिक्कत? अब ये खत्म कर दें दोनों क्लास लेकर के, हैं? कल मेरा क्लास है नहीं ना? थोड़ा अभी ये खत्म है कर, ठीक है? चलिए लिखिए डिफ्यूजन करंट, लिखिए। ओकेजनली लिखिएगा, ऐसे लिखो, व्हेन सम हाई एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन, हाई एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन ऑफ, कौन सा? हाई एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन्स ऑफ एन टाइप एंड एन टाइप crosses the depletion layer and occupy holes of p type, then a small current is formed, a small current is formed from p type to n type, known as diffusion current, known as diffusion current, ठीक है? लिखिए, जब एन टाइप, रुक जाएगा, जब उच्च गतिज ऊर्जा का एन, क्या चीज लिखा? उच्च गतिज ऊर्जा का एन टाइप का इलेक्ट्रॉन, उच्च गतिज ऊर्जा का एन टाइप का इलेक्ट्रॉन डिप्लेशन लेयर को पार कर पी टाइप के होल को ऑक्युपाई कर लेता है, पी टाइप के होल को ऑक्युपाई कर लेता है, तो एक विद्युत धारा पी टाइप से एन टाइप की ओर प्रवाहित होती है। एक विद्युत धारा पी टाइप से एन टाइप की ओर प्रवाहित होती है, जिसे
डिफ्यूजन करंट कहते हैं ड्रिफ्ट करंट। एगो बताए थे ड्रिफ्ट वेलोसिटी, सर को कह देना आधा घंटा भी और पढ़ाएंगे, आधा पौन घंटा, ठीक। हट, सुबह सुबह अनाज चलाएंगे। चलो, तुम भी ना ये सब का बात क्यों सुनता है, बच्चा जैसा करता है, दोस्त है। फिर वही हो जाएगा डिफ्यूजन करंट वाला बात, बात समझ में आया? फिर उसको बैरियर को बुझवे नहीं करेगा। चलिए ड्रिफ्ट करंट लिखिए, लिखिएगा ओकेजनली, ओकेजनली स्पेलिंग देख लेते, ओकेजनली occasionally silicon bond breaks in the depletion layer, in the depletion layer of PN junction diode, then the electric field of depletion layer push the electrons toward N type and holes टुवार्ड्स एन टाइप, वही लग रहा है हमको, टुवार्ड एन टाइप एंड होल्स टुवार्ड क्या चीज, टुवार्ड पी टाइप, पी टाइप, ड्यू टू विच आ ही रहा है पढ़ने के लिए, ड्यू टू विच ए करंट फ्लोज फ्रॉम कहां से, एन टाइप टू, इलेक्ट्रॉन को किधर भेजा गया था, एन टाइप की ओर, तो एन टाइप से पी टाइप की ओर, ए करंट फ्लोज फ्रॉम एन टाइप टू पी टाइप सेमीकंडक्टर, बात समझ में आया? पी टाइप सेमीकंडक्टर अब तुम लोग को अभी नहीं पढ़ाएंगे, ठीक है, सही बात कर रहे हैं, हमको थोड़े ना कोई दिक्कत है, बड़ुआ हम सुबह मार्क पढ़ा देंगे, आधा लोग सुधले रह जाएगा।